आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उदारीकृत औद्योगिक नीति भारत में पहली बार कब शुरू हुई। तो दोस्तों उदारीकृत औद्योगिक नीति भारत में पहली बार 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 1951 ईस्वी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ। तो दोस्तों MRTP अधिनियम भारत में 1969 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 1969 ईस्वी। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठे समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों मराठे समिति ये शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शहरी सहकारी बैंक। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, BIFR का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों BIFR का पूरा नाम दोस्तों ये है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत की रैंक कौन सी है। तो दोस्तों दुनिया में भारत की दूसरी रैंक है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, दूसरी रैंक। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, IMF किसको लोन दे सकता है। तो दोस्तों IMF दोस्तों IMF के किसी भी सदस्य देश को लोन दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, IMF के किसी भी सदस्य देश को। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर चावल की कृषि होती है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल की कृषि। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 2005। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि विकास के क्या संबंधित है। तो दोस्तों भूमि विकास से SARBD संबंधित है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह SARBD। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, लेसर और लेसी निम्नलिखित में से किसी बैंक और उसके ग्राहक के बीच एक रिश्ता है। तो दोस्तों लेसर और लेसी बैंक और ग्राहक के बीच दोस्तों सुरक्षा लॉकर का रिश्ता रखता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सुरक्षा जमा लॉकर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ESOS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ESOS का पूरा नाम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो दोस्तों जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम ये RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, RBI। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत सरकार ने प्राइवेट FM प्रसार की अनुमति कब दी। तो दोस्तों भारत सरकार ने प्राइवेट FM प्रसारण की अनुमति दोस्तों 2000 ईस्वी में दी थी, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जगह 2000 ईस्वी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय दोस्तों वो है कोलकाता में, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कोलकाता। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों माइक्रो क्रेडिट ये गैर बैंकिंग वित्त के श्रेणी में आता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्त। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है,
फोकस लैक स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों फोकस लैक स्कीम दोस्तों ये है निर्यात का विकास से संबंधित है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथा मूल कर किस पर लगाया जाता है? तो दोस्तों यथा मूल कर वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, वस्तु के मूल्य पर, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ वो है दोस्तों जमे हुए झींगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, जमे हुए झींगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? तो दोस्तों ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक दोस्तों ये लिखा गया है सी रंगराजन के द्वारा, ठीक है। सी रंगराजन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, सी रंगराजन, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक ये है एडम स्मिथ। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह एडम स्मिथ, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बी.एस. मिन्हास है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह बी.एस. मिन्हास, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक दोस्तों चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, चित्रा सुब्रमण्यम, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक दोस्तों लिखा गया है जे.बी. कृपलानी के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह जे.बी. कृपलानी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा दादा भाई नौरोजी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक दोस्तों ये है सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक दोस्तों ये है जगदीश भगवती, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा जगदीश भगवती, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा गुन्नार मिर्डल, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा कार्ल मार्क्स, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों वो है बिमल जालान। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह बिमल जालान, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और दोस्तों आपका स्कोर इस 30 क्वेश्चन में से कितना रहा ये भी बता के जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।